वीसी लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ हैं। उनसे बहुत सी यही सवाल हैं, आप लोगों की सवाल होते हैं जो हमसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना की चौथी लहर तो ऑब्वियसली ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हम आज के भी फिगर्स बता रहे हैं, आज के तो बहुत ही डॉन्टिंग फिगर्स हैं, केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या इस लहर की पीक आ चुकी है? देखें, ये कहना बहुत मुश्किल होगा और कबल वक्त भी होगा कि मैं कहूँ कि ये अब पीक आ चुकी है और ये केसेस नीचे की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन पूरी दुनिया में 144 ममालिक में और बेशमूल पाकिस्तान में ये केसेस अभी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर आने वाला दिन हमारे लिए बुरा दिन होता है पहले से। उसकी वजह यह है कि केसेस की शरह भी बढ़ती जा रही है, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ता जा रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसकी मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये जो डेल्टा वेरिएंट है जिसमें 2 वायरसेस मिलके इन हिंदुस्तान में एक वायरस बनी और बड़े म्यूटेट हुई और इसकी वजह से एक इंसान से दूसरे को लगने की जो अहलियत है इस वायरस की वो कई गुना बढ़ चुकी है और जो टाइम है कि एक बंदा जो ये कैरी कर रहा है वायरस उससे दूसरे को लगने के लिए 15 सेकंड काफ़ी हैं, यानी 15 सेकंड का एक्सपोजर काफ़ी है और वो रैपिडली ट्रांसमिट हो रही है। पहले हम कहते थे कि 3 मीटर से ज़्यादा फासले पे ये नहीं जाएगी, लेकिन अब ये एरोसोलिक इन्फेक्शन के ज़रिए दूर तक मार करती है। डॉक्टर साहब, अब हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है, मीडिया भी बता रहा है, ज़रा अबलाग भी बारहा बता रहे हैं, साफ नज़र आ रहा है कि आवाम जो हैं अभी भी आई वंडर कि क्यों एहतियात नहीं कर रहे हैं। संजीदा भी अब तो लेना शुरू हो जाना चाहिए। अब ही इसको नॉन सीरियस ले रहे हैं, पहले फिर भी थोड़े से सीरियस हो गए थे। हिफाजती जो तदाबीर हैं वो तो ऐसा लगता है कि माजी का हिस्सा है। हमारा रवैया क्यों नहीं तब्दील हो रहा? इतना अरसा हो गया इस वबा को आए हुए और अगर हमारा रवैया तब्दील ना हुआ तो इसका क्या नुकसान हो सकता है? जब तक ये बीमारी हम रुखसत नहीं कर लेते दुनिया से और 2019 और उससे पहले वाली ज़िंदगी जो अब ख्वाब लगता है उसमें नहीं चले जाते, हमें इनको पाबंदियों के साथ ही गुजारने पड़ेंगे। और पाबंदी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पाबंदी ये होगी कि हम समाजी फासला रखें, हम कहीं हजूम ना करें, हम इकट्ठे नहीं बैठें, हम गले नहीं मिलें, हम एक दूसरे की कुर्बत ना रखें, चाहे हम हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, चाहे बच्चे हैं। अगर कोई भी किसी को भी अलामात हैं तो उसको आइसोलेट कर दें। अब बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग इस वक्त इस मूड में नहीं हैं कि वो अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दें, वो इस मूड में हैं कि जानों की कुर्बानी दें, चाहे वो अपनी हो, चाहे अपने इर्द गिर्द के लोगों की हो, चाहे और मुसलमानों की हो, चाहे पाकिस्तानियों की हो। मैं समझता हूँ ये बहुत ही ख़तरनाक रवैया है। इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस कोविड के हवाले से हम चाहते हैं कि आप ज़रा इस पे ज़ोर डालें। हम ये देख चुके हैं कि वैक्सीनेशन कराने वालों को इसका फ़ायदा हुआ है और इस लहर में वो बड़े महफूज रहे हैं जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया। लेकिन इसी दौरान ये मफरूज़े भी शुरू हो गए कि जैसे लैक्टेटिंग मदर्स हैं, दूध पिलाने वाली माएँ हैं, हामला ख़वातीन हैं, उनके लिए वैक्सीन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और इसका नुकसान भी हुआ। ये तो हम अभी बता ही रहे थे, तो आप सबके लिए बता दें कि वैक्सीन कितनी महफूज, बल्कि छोड़ दें महफूज, ज़रूरी है कि प्रेग्नेंट वुमेन मस्ट गेट वैक्सीनेटेड। हमला ख़वातीन के लिए भी बिल्कुल ज़रूरी है कि वो लगाएं। हम अवॉइड करते हैं कि पहले ट्राइमेस्टर में जब वो हामला होती हैं उस वक्त ना लगाएं। सबसे बेहतरीन होगा कि हामला होने से पहले उन्होंने लगवाई हो। जब हामला हो जाती हैं तो पहले 3 महीने वो एहतियात करें, दूसरे ट्राइमेस्टर तीसरे ट्राइमेस्टर में ज़रूर लगाएं, अपनी खातर, अपने बच्चे की खातर। और उनके लिए प्रेफरेबल है कि वो मैसेंजर आरएनए यानी मॉडर्ना या फाइज़र की, बायोटेक की ये लगवाएं, दोनों डोजेज़ लगवाएं ताकि वो प्रेगनेंसी में एक नहीं 2 जानों का रिस्क ले रही हैं। तो और हमें पता है कि बहुत सारी हामला ख़वातीन अपने पेट में बच्चे के समेत अल्लाह को प्यारी हो गई और ये बहुत सीरियस अमल है कि इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। प्रेग्नेंट होने से पहले लगाना सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी हर चाइल्ड बेयरिंग एज की जो औरत है उसको लगानी चाहिए ताकि उसका बच्चा जो पैदा होना है, चाहे साल बाद होना है, चाहे 2 साल बाद होना है, उसमें भी एंटीबॉडीज़ मौजूद हों और वो प्रोटेक्टेड रहे।
बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जावेद अकरम। डॉक्टर साहब आपने बड़ा ज़रूरी ये हिदायत भी दे दी, ये रीइटरेट भी कर दिया कि इफ़ यू प्लानिंग अ फैमिली, फॉर इंस्टेंस आप अपनी फैमिली बढ़ाने का इरादा रखते हैं, यू प्लानिंग अ चाइल्ड, तो उससे पहले आप अपनी पूरी तैयारी कर लें, आप वैक्सीनेट हो जाएं। और इन केस यू आर इवन प्रेगनेंट नाउ, तब भी बेहद ज़रूरी है कि आप जल्द अज जल्द वैक्सीनेट हों। वैसे तो मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो लगवा लें, लेकिन डॉक्टर साहब ने प्रेफरेंस बता दी है। और लिटरली आई नो अ फ्यू प्रेग्नेंट वुमेन जो अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लेके वैक्सीनेशन सेंटर पे गई हैं और उनको वहाँ मॉडर्ना या फाइजर लगाई गई है सरकारी वैक्सीनेशन। वी आल्सो नो सम केसेस जहाँ प्रेग्नेंट औरतें गई हैं और उनको वैक्सीन नहीं लगाई गई, तो ये आगाही जो है ये सेंटर्स तक भी पहुंचनी चाहिए। इतनी मुश्किलों से आपको पता है आसान भी नहीं है वैक्सीन लगाना, लाइनें वगैरह लगी होती हैं, तो अगर कोई स्ट्रगल करके पहुंच रहा है तो सामने की आगे सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए और कोई किसी को ये ना कहे नहीं जी आप बाद में आइएगा या फिर आप प्रेग्नेंट हैं तो अभी नहीं, मतलब अब ये सब कुछ क्लियर। और आप तो फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं, जो अपनी फैमिली बढ़ाने की सोच रहे हैं वो भी लगवा लें, तो लिहाजा मत सोचें यू आर प्रेग्नेंट, यू आर नॉट प्रेग्नेंट, वट एवर इट इज़, इफ़ यू आर ऑफ अ सर्टन एज, जो कि अब तो सारी एज ग्रुप्स खुल चुके हैं, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। बाकी बातें बात की हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी वांटेड टू टेल यू।